खासकर अपने अनुज मेरे छोटे भाई डॉक्टर योगेश दुबे जो पीके विश्वविद्यालय के कुलपति हैं इस समय, और 6 तारीख को ही उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले वो पूज्य रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के 7 वर्षों तक कुलपति रहे हैं। बहुत विद्वान हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं और अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत वर्षों से मुझसे जुड़े हुए हैं। आज उनका मुझे दूरभाष पर संपर्क किया, उन्होंने कहा मैं यहीं आ गया, तो मुझे बड़ा खुशी हुई। मैंने उनसे कहा आइए, आज एक छोटा सा कार्यक्रम है, उसमें आपको ले चलते हैं। तो आज ये झांसी का उनका पहला कार्यक्रम है इस तरह का आने के बाद। तो चूँकि ये कार्यक्रम था और संयोग ये बना है, तो आप सब जानते हैं कि ऐसे संयोग बहुत कम बनते हैं कि इस स्तर का कोई व्यक्ति अचानक मिल जाए हमें। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि जो बिना तिथि बताए, बिना तय किए टपक पड़े हुए अतिथि उसी को कहा जाता है। तो आज बिना तय किए, पहले से तय नहीं था, तो वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं उनको अतिथि के रूप में अभिनंदित करता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन अतिथि के रूप में अभिनंदित करता हूँ, और कुलपति के रूप में तो अभिनंदन का हक है उनका। क्योंकि अब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भारतवर्ष की जो परंपरा है उसमें शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि अगर कुलपति की सवारी जा रही है और उधर से राजा की सवारी निकल रही है, तो राजा की सवारी को रुकना होता था, कुलपति की सवारी को आगे जाने दिया जाता था। इतना महत्व कुलपति का होता था। ऐसे कुलपति भले ही आज आधुनिक युग में कुलपति की अलग अर्थ लोग लेते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए जो भारतवर्ष की परंपरा, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष के जो ज्ञान परंपरा है, उसके जो वाहक लोग हैं, उनके लिए तो वही उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही श्रद्धेय हैं। निश्चित रूप से उनका हिंदी साहित्य भारती और संस्कृत वो आपके संस्कार भारती के इस छोटे से कार्यक्रम में क्योंकि तय किया है कि हर महीने का ये कार्यक्रम होगा। कल ही ये कार्यक्रम तय हुआ और हमने कहा ना होने से अच्छा है हो। अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। इसलिए कार्यक्रम करिए, जितने लोग आएंगे ठीक रहेगा। बढ़ते जाएंगे। और मैंने कहा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और सिया शरण गुप्त जी के चरणों में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि झांसी ऐसी साहित्यिक नगरी है जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ। तो आप सब ने ये कार्यक्रम रखा, इसलिए आपका सबका अभिनंदन है। और बिना विलंब किए यहाँ जो जिलाध्यक्ष है हमारे, हमने अनुराग अनुराग मिटे बुद्धि विमल कर दो, बुद्धि विमल कर दो, माँ वीणा पानी वर दो, वर दो, वर दो, माँ वीणा पानी वर दो। हम सबसे अपनत्व निभाएं, हम सबसे अपनत्व निभाएं, संबंधों को गहन बनाएं, संबंधों को गहन बनाएं, इंद्रधनुष सी छटा प्रेम के विविध रंग
वर दो माँ वीणा पान पर दो मान पान यश बढ़ता जाए मान पान ने पूछ किया भारी फौजें अंग्रेजों की तब रानी ने पूछ किया चिरगांव मोठ से आगे बढ़कर उड़ई काल की युद्ध किया किला काल की घेर लिया जब वीर जान पर खेले हैं रहते हम बुंदेलखंड में धीर पीर अलवेले हैं वहाँ मैं अब जैसे आज वातावरण है हमारे यहाँ 9 दुर्गों का भी वातावरण चल रहा है, रामनवमी का भी आएगा, तो इन हम अपने आज के आध्यात्मिक जो वातावरण है उसको नमन करना चाहता हूँ संत के माध्यम से कि कण कण में रमे हैं जहाँ देवी देवता प्राण प्राण प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। ये वो धरा उर्वरा धरा है, इसमें मुखरित होकर के कुछ तो आप हमें हौसला बढ़ाने के लिए कुछ तो आप तालियां बजाएंगे, नहीं तो ऐसे सुनाने से कोई फायदा नहीं है। जब हौसला नहीं आप कभी लोग एक दूसरे का करेंगे, इसका क्या अर्थ है? तो कि कण कण में रमे हैं जहाँ देवी देवतावा प्राण प्राण प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। अब गली गली नाचता था, अरे गली गली नाचता मिल जाएंगे। इस शांति सद्भावना के लाखों लाखों केंद्र जहाँ हुआ मन जन हर्षाए। मोदी जी की नीति साफ, योगी जी का है विश्वास, शरद काशी के स्वप्न चक्षु में सजाए। होगी अब आस पूरी, ज्ञान वापी ज्ञान धूरी, साधु संत साथ आए, विश्वनाथ भाई हैं। मथुरा भी देख रहा, सत्य का है साक्षी बना, भव्य दिव्य सनातन को कन्हैया लाए हैं। भव्य दिव्य सनातन को कन्हैया लाए हैं। धर्म ध्वजा लहराई, दूरी अब नहीं भाई, जात पात छोड़ो अब हिंदू बन जाना है। ये उमंग उल्लास ये उमंग उल्लास खुशबू का ये दिन है। ऋतु वसंत के शुभारंभ का करते अभिनंदन, नए वर्ष के नव प्रभात का बार बार वंदन। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हुआ और हमारे ईश राम का इस दिन जन्म हुआ। ब्रह्मा के कर से सृष्टि का इस दिन हुआ सृजन, नए वर्ष का नव प्रभात का बार बार वंदन। भारत माँ के नौनिहाल को भास नहीं होता, नए वर्ष संवत्सर का आभास नहीं होता। पश्चिम देशों की आंधी ने बदल दिया तन मन, नए वर्ष का नव प्रभात का बार बार वंदन। नए वर्ष पर नई प्रतिज्ञा सब मिलजुल करना, धर्म कर्म की थाती अपनी को संभाल रखना। इतिहासों के पन्नों का तुम करते रहो पठन, नए वर्ष के नव प्रभात का बार बार वंदन। बीते हुए वर्ष के सपने तुम साकार करो, नए वर्ष के नए जोश से सबको प्यार करो। अमन चैन सौहार्द प्रेम से खिलता रहे चमन, नए वर्ष का नव प्रभात का बार कि दो हीरो होंडा दोनों सीडी डॉन, दोनों 100 सीसी, दोनों समान पर अंतर महान।
एक पर लिखा है माँ का आशीर्वाद और दूसरे पर ससुर जी का प्रसाद। दो हीरो होंडा, दोनों सीडी डॉन, दोनों 100 सीसी, दोनों समान पर अंतर महान। एक पर लिखा है माँ का आशीर्वाद और दूसरे पर ससुर जी का प्रसाद। बहुत अच्छा है। एक छोटी सी कविता सुनाती, कवि कैसे कविता लिखता है, अपने अपने ढंगे लिखने के। दो कविवर श्री घूम रहे थे एक छत के ऊपर, दो कविवर श्री घूम रहे थे एक छत के ऊपर, कहा एक ने धवल चांदनी बिछी हुई है ऊपर। दो कविवर श्री घूम रहे थे एक छत के ऊपर, कहा एक ने धवल चांदनी बिछी हुई है ऊपर। दूजा बोला यार लगा ली तुमने ज्यादा भैया, धवल चांदनी नहीं बह रही नीचे गंगा मैया। दो कविवर श्री घूम रहे थे एक छत के ऊपर, कहा एक ने धवल चांदनी बिछी हुई है ऊपर। दूजा बोला यार लगा ली तुमने ज्यादा भैया, धवल चांदनी नहीं बह रही नीचे गंगा मैया। वो देखो कारों सी नावें कैसी तैर रही हैं, रोड पर कारें जा रही थी तो वो कहता वो देखो कारों सी नावें कैसी तैर रही हैं, बड़े बड़े पन्नों की चोटी फरफर बढ़ रही है, बड़े बड़े पन्नों की चोटी फरफर फैल रही है। चले बनारस से कल हमसे दूर हो गया भ्रम है, देख सामने गंगा जी है साक्षात संगम। देख सामने गंगा जी है साक्षात संगम है, संक्रांत से नहीं नहाया, संक्रांत से नहीं नहाया, आओ पुण्य कमा ले, लगे हाथ संगम में डुबकी हम दो चाल लगा ले। संक्रांत से नहीं नहाया, आओ पुण्य कमा ले, लगे हाथ संगम में डुबकी हम दो चाल लगा ले। हाथ पकड़ के दोनों कूदे, हाथ पकड़कर दोनों कूदे नीचे फंसा गंजेड़ी। हाथ पकड़कर दोनों, कविता का बड़ा नशा होता है कि हाथ पकड़कर दोनों कूदे नीचे फंसा गजेड़ी, कसकर भागा आंख बचाकर कस के आंखें टेढ़ी। बोला हलुअन की तुम बातन में न आओ, देश को तरक्की के रास्ता पे ले आओ, मौका है नो तुम फायदा उठाओ, आगो चुनाव लो आगो चुनाव, बिटियन के सगिया को नैया चुनाओ, नैया जो मोड़ा मोड़ी को ब्याओ, जाति न देखो बोटारन जब जाओ, देश अपने से कर लो लगाओ, जन्म भूमि को कर्जा कछु तो चुकाओ, तनक स्वार्थ के कीचा से बाहर तो आओ, परमार्थ के जज्बा को आगे बढ़ाओ, लो आगो चुनाव लो आगो चुनाव। न सुनियो तुम कौआ की घाई काँव काँव, न सुनियो तुम कौआ की घाई काँव काँव, न छलियन की चुपड़ी बड़ी बातन में आओ, बेडारेंगे डोरा जब चले गोदाओ, बेडारेंगे डोरा जब चले गोदाओ, तुम्हारे बोटन के लाने में परहेंगे पाँव, तुम्हारे बोटन के लाने में परहेंगे पाँव, ले आगो चुनाव ले आगो चुनाव। मुगन की तुम बातन में न आओ, अपनों भी थोड़ो दिमाग लगाओ, रोजगार जरूरी है सबको बताओ, रोजगार जरूरी है सबको बताओ, जरूरी है सब में सुरक्षा को भाव, जरूरी है सब में सुरक्षा को भाव, बाल बच्चन को भविष्य नो बनाओ, नोने हो तुम नो काम कर जाओ, नोने हो तुम नो काम कर जाओ, लो आगो चुनाव लो आगो चुनाव, ओ भैया रे आगो चुनाव लो आगो चुनाव लो आगो चुनाव। बहुत बहुत आभार आपसे। लज्जाएं रावण के घर खुद जाती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने देखा है लज्जाएं रावण के घर खुद जाती हैं, उपहारों में रावण से वो कंचन मृग लेकर आती हैं। क्या बात है, स्वयं द्रौपदी दुर्योधन के जंघे की शोभा बनती है, स्वयं द्रौपदी दुर्योधन के जंघे की शोभा बनती है। नैतिकता की पावन देवी सिर धुलकर अपना रोती है, नैतिकता की पावन देवी। और
अंत में एक छोटा सा गीत ये कुछ बंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। है अंधियारी निशा घनेरी, दीपक तुझको जलना होगा। है अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। क्या बात है, क्या बात है अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। माना झंझावात बहुत है, तुझे बुझाने के उपक्रम है, पर संकल्पित जो हो जाए उसे मिटाए किसमें दम है। तुझको बुझा न पाए कोई, तुझको बुझा न पाए कोई, दीप अखंडित बनना होगा। दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। स्वयं अंधेरे में रहकर भी जग को बांटा है उजियारा, दिया तले अंधेरा। स्वयं अंधेरे में रहकर भी जग को बांटा है उजियारा। घर घर पूजित हुए शीशे, शिव ने पिया हलाल सा। क्या बात। नेह तुझे यदि मिले मिले ना, नेह माने तेल, नेह माने प्रेम। नेह तुझे यदि मिले मिले ना, फिर भी तिल गलना होगा। दीपक तुझको जलना होगा। सूर्य अस्त जब हो जाता है, मैं गांव का रहने वाला हूं, आप जो लोग गांव के रहते हैं वो जानते हैं, रात को जब निकलते हैं तो अगर अंटा पे दिया दिख जाए, अब तो अगर बिजली हो गई उसमें तो दिया ही जलता था, लेकिन मालूम पड़ जाता था गांव वो है, एक दिया बता देता था गांव इधर। सूर्य अस्त जब हो जाता है, तू ही दिग्दर्शक बनता है। घर आंगन में, पथ उपवन में, जलकर तिमिर दम बदलता है। जला निराशा की चादर को, जला निराशा की चादर को, दृढ़ताओं में पलना होगा। दीपक को जलना होगा, अंधियारों को दलना होगा। आंधी वर्षा भूचालों में अडिग हिमालय खड़ा हुआ है। आंधी वर्षा भूचालों में अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, इसीलिए तो दुनिया भर में हिमगिर सबसे बड़ा हुआ है। आंधी वर्षा भूचालों में अडिग हिमालय खड़ा हुआ है, इसीलिए तो दुनिया भर में हिमगिर सबसे बड़ा हुआ है। तू प्रकाश के कुल की आशा, तू प्रकाश के कुल की आशा, हिमगिर जैसा ढलना होगा। दीपक को जलना होगा। आपको दे रहा हूं, और इस गीत का सार, तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता। एक दिए से लाखों दिए जला दो, और एक दिए से लाखों घर जला दो, तय करने की आवश्यकता है। तेरी ज्योति शिखा में संचित अगणित दीप प्रज्वलन क्षमता, अद्भुत शक्ति समाहित तुझ में, ज्वालामुखी करे क्या क्षमता। अग जग ज्योतित हो सकता है, अग जग ज्योतित हो सकता है कब, ज्योति ज्योति को मिलना होगा। दीपक तुझको जलना होगा, अंधियारों में को जलना होगा। ऐ अंधियारी निशा घनेरी, हर दीपक को जलना होगा, अंधियारों को जलना होगा। और मैं आमंत्रित करता हूं अपने अनुज और हमारे यशस्वी कुलपति, जो रामभद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी के भी कुलपति 7 वर्षों तक रहे, अब इस समय आपकी शिवपुरी में कुलपति के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन भी करें और पाथेय दें। रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।
भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए संस्कार साहित्य भारती और संस्कार भारती के द्वारा 9 संवत्सर के पावन अवसर पर डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त अध्यक्षों, आप सबको बता दूं, आदरणीय बाबूजी, हम सबके एवं आप यहाँ कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवि एवं सभी समझ लोगों को प्रणाम। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी। मैं पंक्तियाँ नहीं पढ़ पाऊँगा लेकिन सुनना जानता हूँ। आदरणीय बाबूजी के लगाए हुआ पेड़, बाबूजी के रखाए हुए इस क्षेत्र को, बाबूजी के बनवाए हुए इस पार्क को, बाबूजी ने यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी का पार्क हो, मैथिली शरण गुप्त पार्क हो, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा पार्क हो, जनरल बिपिन रावत पार्क हो और गंगाधर राम पार्क हो। आदरणीय बाबूजी के इस छोटे से वृक्ष को मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ और बाबूजी के विषय में बताना चाहता हूँ। आदरणीय बाबूजी ने मुझको आगे बढ़ाने में और मुझको बनाने में, आप सबको बता दूं, आदरणीय बाबूजी का आशीर्वाद है। आज मैं जहां खड़ा हूं बाबूजी के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि बाबूजी जहां भी आदेश करेंगे। आदरणीय राष्ट्रवादी जी का फोन आया मेरे पास, यहाँ एक कार्यक्रम होना है और वो मांग रहे हैं। किसी से पूछा होगा, मैंने कहा कार्यक्रम किसका है? राष्ट्रवादी ने कहा कि बाबूजी का कार्यक्रम है। मैंने कहा सारे काम खत्म और बाबूजी का कार्यक्रम नहीं, ये मेरा कार्यक्रम है। तो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी आप संस्कार भारती का कहीं भी कार्यक्रम करें, कहीं भी किसी भी जगह करें, मेरे लिए जो सेवा होगी मैं करूँगा। और भार्गव जी बैठे हैं, मामा सीताराम कुशवाहा जी बैठे हैं, सम्मानित मंच और आप सबको प्रणाम। जय हिंद। के सानिध्य में यहाँ पर हुआ, भारती के द्वारा ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी और आयोजन का बहुत आभार इसके बारे में आप क्या और आभार व्यक्त करने के लिए मासिक आयोजन यह आवश्यक था, बहुत पहले से था। मैं ऐसा मानता हूँ। आज यहाँ कार्यक्रम में आकर के मुझे ऐसा लगा कि यह कार्यक्रम तो पहले से हो जाना चाहिए था और इस कार्यक्रम के माध्यम से कम झांसी मंडल की या झांसी के जितने कवि हैं, चाहे गांव में हैं चाहे नगर में हैं, उन सबको एक साथ बैठने का, जुड़ने का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं इसमें जो कहना चाहता था, मन से कहना चाहता था, नहीं कह पाया, कि जितने यहाँ के साहित्यकार हैं चाहे जिस स्तर के, उनका कम से कम एक जीवन परिचय, उनकी कुछ रचनाएं इस तरीके से एक प्रकाशन भी हम करें मासिक, उसके माध्यम से लोग जुड़ते जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी कि साल भर में हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने कवि झांसी में हैं जो बैठे अपने घरों में रचना कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है। यह मासिक आयोजन तो सर्वोत्तम है। यह कार्य, चूँकि आदरणीय रवीन्द्र शुक्ल जी जो हिंदी भारती के प्रमुख हैं, उनका जैसा दृष्टिकोण, उनका जैसा विजन, उनकी जैसी दृष्टि है साहित्य के लिए, वह वास्तव में मैं यूँ कहूँगा डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त और डॉक्टर श्रिया शरण गुप्त जी के बाद झांसी की तरफ, झांसी की माटी में, झांसी की इस पावन माटी में, इस साहित्यिक माटी में और वीर प्रसु भूमि में आदरणीय रवीन्द्र शुक्ल जी जैसा व्यक्तित्व जो पैदा हुआ है, निस्संदेह साहित्य को पुनः उसी गरिमा को पहुंचा रहा है जिस गरिमा को डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त और श्रिया शरण गुप्त जी ने दिया है।